कृषक जागरूकता कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत जो यहाँ पे आप लोगों ने मीटिंग रखी है, इससे क्या संबंधित आप लोग जानकारी दे रहे हैं किसान? ये कृषि सूचना तंत्र के अंतर्गत ये ब्लॉक मोहम्मदी में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है ब्लॉक महोदय की अध्यक्षता में। इसमें जो है कृषि विभाग में जो नई नई योजनाएं आ रही हैं तो उनके बारे में जानकारी देना। इस समय सबसे बड़ी समस्या पराली के संबंध में है। जो किसान भाई पराली जला देते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और जो है ज़मीन में मित्र कीट है वो मर जाते हैं। अब तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, उसको किस तरीके से रोका जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जो है इसको कड़ाई से रोका जाए। कंबाइन जो मशीन चल रही हैं उसमें एक्स्ट्रा चापर और जो SMS वगैरह उसको ना चलाया जाए। इसके लिए जो है जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बताया गया गोष्ठी में पराली ना जलाएं। इसके साथ साथ जो है जो अनुदान पर जैसे दवाइयाँ हुई, बीज हुए जो मिल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जो इस समय की जो है चीज़ है कि प्राकृतिक की तरफ धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि जो इतना लोग उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं उससे जो है जो हम लोगों को जो मिल रहा अनाज वो गुणवत्ता युक्त नहीं रह गए हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ साथ जो संचारी रोग अभियान भी चल रहा है 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, उसमें उसके बारे में कृषि विभाग का भी कुछ जो चूहा छछूंदर हैं उनसे भी कुछ बीमारियाँ फैलती हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो अभी ये जो गोष्ठी है अभी ये खरीफ की है। इसके बाद हमारी जो है आगे राज्य स्तर की रबी की गोष्ठी 6 तारीख को है। इसके बाद हमारी रबी गोष्ठियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। आपने तमाम प्रकार की इसमें जानकारियाँ दी हैं। एक आप इसमें क्वेश्चन आप लेकर के आए कि पराली किसानों से जब हम लोग जाकर के जानकारी लेते हैं तो किसानों का कहना ठीक है पराली से अगर वातावरण दूषित होता है तो ये ईंट के भट्ठे की चिमनी से धुआं निकलता है और शुगर मिल की चिमनी से धुआं निकलता है, क्या इससे वातावरण दूषित नहीं होता है? और अगर इससे वातावरण दूषित होता है तो किसानों के ऊपर जो एक तरीके से उनके ऊपर जो वो मानक के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है, तो क्या इन भट्ठों वालों पे और शुगर मिल वालों पे जुर्माना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा है, हमारा देश इसमें खेती भी ज़रूरी है, उद्योग धंधे भी ज़रूरी हैं। उनको चूँकि खेती में पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पहले कोई पराली नहीं जलाता था, लेकिन अब जब ये मशीनीकरण हो गया है तो किसान भाई जलाने लगे। तो ये बड़ी मात्रा में किसान संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा ये जलाया जाता है। इससे नुकसान ही है, फ़ायदे नहीं है। तो इसके लिए विधियाँ बताई जाती हैं। बेस्ट डिकम्पोजर आया है, वो फ्री में निःशुल्क में किसान भाइयों को दिया जाएगा। उसमें नई विधियाँ बताई जाती हैं कि आप जो है 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया डाल के पानी लगा कर उसमें सड़ा दीजिए, तो उससे उसमें जो कार्बनिक अंश की मात्रा बढ़ेगी खेती में, तो उसमें फ़ायदा उनको है, नुकसान नहीं। इसलिए ये चीज़ जो बताई जाती है। पराली सर थोड़ा सा आप वहाँ करके लेके चले गए, बहुत बात अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान का मित्र केचुआ होता है। ऑर्गेनिक खेती पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पे बात रखी जा रही है। आपको नहीं लग रहा है कि ये जितने भी केमिकल्स वगैरह मैच्योरिटी है और ये आपके कोराजिन वगैरह है, ये खेत में जब डाली जाती है तो नंबर 1 तो मृदा विन्यास के अंतर्गत जो मिट्टी का परीक्षण होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं कंपनियों की जो दवाई डाली जाती है उसकी क्षमता को कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा आप मानते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ में जिन कंपनियों की जो भी दवाइयाँ चल रही है कि जिससे हानि हो रही है, अभी भाई साहब ने अपने संबोधन में कहा था कि 50% लोग पड़ोसी को डालते हुए देखते हैं तो वही काम करने लगते हैं, मैं सुन रहा था। तो क्या ये कंपनियां जब हमारे किसानों की फसल को हानि पहुंचाती हैं, किसान मित्र केचुओं को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो क्या इन कंपनियों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या किसानों को नहीं लेना चाहिए? देखिए अभी 20 जनपदों में 10 केमिकल बैन किए गए हैं। जो हमारा बासमती जो धान होता है वो बाहर जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल पाए जाते हैं, उनके अंश पाए जाते हैं। तो ये कार्रवाई उन पर भी हो रही है, लेकिन ये प्रक्रिया है एकदम हर चीज़ का कंट्रोल नहीं है, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका भी लिमिट है। लिमिट से ज़्यादा जब प्रयोग की जाती है तो उसमें नुकसान होता है। तो इसलिए वो प्रक्रिया भी चल रही है। धीरे धीरे लाल श्रेणी की जो दवाएं हैं वो बंद हो रही हैं
और जो कम हानिकारक है, इको फ्रेंडली हैं, उन दवाओं की तरफ जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जैविक खेती के ऊपर जोर दिया। पराली को लेकर लगातार प्रशासन सचेत है, पराली ना जलाएं। वहीं किसान परेशान भी हैं, इनके लिए मतलब पराली उठाने संबंधित काफ़ी उनको लेबर नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, किसान भाई जो है पहले मेहनत करते थे, हाथ से हसिया से काटते थे नीचे से, और उसको चारे के रूप में भी प्रयोग करते थे। लेकिन अब वो है वो चीज़ प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है। जो हमारे जानवर हैं वो चारे के रूप में प्रयोग होता था, अब वो जानवर किसान भाई छोड़ते हैं। उसके लिए सरकार प्रबंध कर रही है, गौशालाएँ बना रही है, और जो है उन गौशालाओं में गायों को रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब सरकार कर रही है। सरकार और किसानों, सरकार और समाज सेवियों के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है कि पॉलीथीन बंद की जाए, तो दुकानों पे छापे डलवाने शुरू कर दिए जाते हैं। दुकानदारों के यहाँ जा करके, और जितनी पन्नी निकली उसी आधार पे उनके ऊपर जो जुर्माना लगा दिया जाता है। जड़ पे अटैक क्यों नहीं किया जाता है? क्या ये जहाँ पॉलीथीन तैयार की जाती है, उन फैक्ट्रियों को, उन कंपनियों को बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए आपके अनुसार? धीरे धीरे इस पर भी जो है बंद होना चाहिए। प्लास्टिक पर बैन धीरे एक बार हुआ था, लेकिन लोग जो है नहीं मानते हैं। जो हैबिट है कि झोला लेके चलना चाहिए, नहीं चलते हैं, और वो बाद में फिर शुरू हो जाता है। कई बार बैन लग चुका है, लेकिन जागरूकता लानी। प्लास्टिक मुक्त भारत, लोक भारती भी अभियान चला रही है, और प्लास्टिक मुक्त भारत माध्यम से पानी भी प्लास्टिक की बोतल में आ रहा है, और अधिकारी लोग इसको सेवन भी कर रहे हैं। इसके लिए आपका कहना है? नहीं, इसमें भी जो है कई बार रोक लगाई गई, और जो है इस पर लोगों को उसमें रखते थे बोतल में ये प्लास्टिक।